हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लास भी अच्छे से ले रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने 60 क्वेश्चन एवब कर डाला है। तो अभी ये लास्ट के 25 क्वेश्चन हैं, उनको भी रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप इन सब की नोट्स बनाइएगा और अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने पहले बोला था नहीं है, कहीं पे लिखा है तो उसको हाईलाइट करेंगे। तो ए नंबर है, यह राजस्थान में अवस्थित है, ये सही है। इसमें इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास लिखा है कि 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, ये वाला भी सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए, ये गलत है, प्रारंभ से नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि जबू बैल भेड़ बकरी और सुअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पशुपालन पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, ये सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो वही वाला टिक करेंगे जिसमें नहीं है। सही नहीं पूछा है ना, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट बना रहे थे इस वजह से सारे में आंसर में टिक लगा हुआ है सारे क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है चीनी यात्री सुंग यूंग ने भारत की यात्रा की थी तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में इसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। तो यिन तू ये इस नाम से करते थे, और इसको थियान तू भी बोलते हैं। यिन तू को ही थियान तू भी बोलते हैं, लिख देती हूँ थियान तू, ये भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो थॉमसन ने किया। थॉमसन ने किया था। और लिखा हुआ है कि त्रियुगीन, तो कौन कौन सा युग है। पाषाण कांस्य और लौह, कौन कौन सा है। युग पाषाण है, लौह है और कांस्य है, यही त्रियुगीन विभाजन है। तो इन तीनों युग में युग का विभाजन उन्होंने किया था। किसने किया था। थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्थल है और वर्तमान राज्य है, इसको मैच कराना है। तो प्रसिद्ध स्थल, एक सेकेंड, तो पहले लिखा हुआ है भीलसा एमपी, ये एकदम सही है। लिखा कौन सा सही सुमेलित है। तो भीलसा ये एमपी सही है। ये एमपी में कहाँ, विदिशा में। नेक्स्ट है द्वार समुद्रम, ये गलत है, जाहिर सी बात है, मैंने लिख रखा था। तो ये कर्नाटक में है। गिरनार गुजरात में है, ये सही है। और स्थानेश्वर ये हरियाणा में है, हरियाणा के करनाल जिले में है ये।
करनाल जिले में है। और स्थानेश्वर है जो स्थानेश्वर कर्नाटक में। आप रुकिए, ये वाला क्वेश्चन ना गलत हो रहा है थोड़ा सा। भीलसा मैंने बताया एमपी विदिशा में है। गिरनार गुजरात में है। स्थानेश्वर हरियाणा में है। हाँ, स्थानेश्वर हरियाणा में है, करनाल जिले में, ये सही है। द्वार समुद्रम कर्नाटक में है। द्वार समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से जिले में है? तो हसन नाम का जिला है एक कर्नाटक में। सही है, मैंने सही बताया था। हसन में है, कर्नाटक में है हसन जिला, ये वहाँ पर स्थित है। तो इसमें पहला सही था और तीसरा सही था, तो कौन सा हो गया? पहला और तीसरा, ऑप्शन ए नंबर ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया? घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण। तो हाँ, ये पाया गया है, सही चुनिए कह रहे हैं। तो ये पाया गया है। हल, बैलगाड़ी, नहीं ये नहीं पाया गया है, और ये बैलगाड़ी भी नहीं पाया गया। खेती से उपजाए गए जौ और मटर, ये भी प्राप्त हुए हैं। तो पहला और चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपने आंसर देख ही लिया होगा, तो देखिए बता देते कि लाइफ ऑफ हिलसॉन्ग ये हुई लीनी ये बुक लिखी है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है। और अच्छा, टालेमी आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि टालेमी ने कौन सी बुक लिखी है। और हिस्टोरियल ये पम्पेइस ट्रोगस फिलिपिकल इन्होंने लिखी है। द हिस्ट्री ये हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, तो आप ये वाला बताइएगा, प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पहले ये सब बताया गया है, कुछ चीज़ें तो काफ़ी सेम मिल जाती हैं। देखिए लिखा है कि विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लिखैया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। एक क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकले? तो दमदमा से निकले। 3 कंकाल दमदमा से निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो बागौर में मिले। कहाँ पर मिले? बागौर में। यहाँ के साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे बहुत कुछ डिटेल में नहीं जानना, जितना है सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा जानिए, नहीं तो फिर आप बहुत डिटेल में जाओगे ना तो कितना याद भी बहुत करने को हो जाएगा। तो ये जो बता रही हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है, आप ये सब याद कर लीजिएगा एक बार। और आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे प्लीज़, मतलब ये बाद में बहुत हेल्पफुल होगा। और रोज़ की क्लासेस रोज़ ख़त्म करिए, नहीं तो फिर एक दिन बहुत ढेर हो जाता है, फिर वो ना कंप्लीट करने में वो जो गैप है ना वो नहीं कंप्लीट हो पाता, वो फिल नहीं कर पाते। फिर एक दिन में 2-4 क्लासेस लो या एक करके लो, फिर वो डिले होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेल शासक की जानकारी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ गंधार कला, मतलब ये इसको मैच करवाना है। गंधार कला, तो गंधार कला कुषाण में, तो 1 का 3 एक में ही है, आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। बाकी ये मैच करा जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन मिलिंद पन्नू मिनेंडर और तक्षशिला लेख पदिक, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और ये इसमें ये वाला ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों मैच करवाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कृषक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे सन नहीं याद है पर ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी, तो ये इसमें देखिए नगरी चौथा, पहले ए का चौथा, तो ये वाला और ये वाला बचता और ये तो पहले ही कट जाएंगे। फिर दूसरा उत्तर वैदिक समाज कृषक,
दूसरा का 3 इसी में है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। मैं कंटेंट बना रही थी तो काफ़ी कुछ लिखा ही रह गया, मिटाया नहीं मैंने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वी.एस. वांगकर ने खोजा, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे, ये गलत है, ये गलत है। फिर दूसरा, महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृत भांड और लोहे की वस्तुएं भी पाई गई, ये वाला सही है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नहीं, इसमें सही होगा ये वाला सही है, सॉरी हाँ एक सेकेंड, इसमें लिए महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे, तो ये सही है, सॉरी हाँ मैं गलत बोल गई। और दूसरा, महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृत भांड और लोहे की वस्तुएं पाई गई, ये गलत है, तो ये वाला सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों का अध्ययन है, शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। भारत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंधु गंगा के मैदानों में पाए गए, ये गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा ताम्र पाषाणिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इस काल में तांबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांस्य का उपयोग देखने को मिलता है, तो ये सही है। फिर कृषि की जाती थी इस टाइम पे, ये भी सही है। भारत में इस काल में सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में पाई गई, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, 1, 2, 3। फिर क्वेश्चन कहता है कि इरीथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था लाल सागर के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, लाल सागर के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, इरीथ्रियन। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है पूछा। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी, ये गलत है। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग नगरवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे, तो ये वाला एकदम सही है आपका। फिर इस समय तांबे के पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाने की तकनीक से भिज्ञ थे, जिससे कृषि का विस्तार संभव हुआ, ये गलत है। सही कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर 2। 66। देखिए देखिए देखिए, देखिए, अरे आज क्या हो रहा है, मैं आप लोग को गलत बता रही हूँ बार बार, सॉरी। हाँ देखिए, लिखा हुआ कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी, ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना, ये सही है। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति
में लोग नगरवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे, ये गलत है। इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाने की तकनीक से भिज्ञ थे, जिससे कृषि का विस्तार संभव हुआ, ये भी गलत है। आपका सही है केवल 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी आज मुझसे मिस्टेक हो रही है, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं बता के जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, तो ये रुद्रदामन था जी। ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था और ये विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा। कौन? रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मतलब यात्रियों का भारत में आने का क्रम कौन सा है, तो इसमें ए नंबर सही है। लिखा हुआ है फायान, कॉस्मस, हेनसोंग, इत्सिंग। मैंने इसको ना ट्रिक बनाया हुआ था कि FKHE तो FKHE ऐसे करके आप याद कर लो ना, FKHE तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये पहले F का मतलब फायान, K का मतलब कॉस्मॉस और H का मतलब हेनसोंग और E का मतलब इत्सिंग। ये क्रम से ये सही क्रम है जो भारत आए यात्री थे ये। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक है? ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि नाटक में, क्योंकि ये सारी इन्हीं की रचना है, पर हम नाटक महाकाव्य अगर ये नहीं जान पाते हैं ना, केवल रचनाएं याद करके गए, तब तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इसमें कौन सा है? दूसरा और तीसरा सही है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, फर्स्ट क्लास में शायद या सेकेंड क्लास में बताया था। इसके बारे में भी बताया था कि ये क्या है। तो अब मतलब मैंने तब बताया था, तो आप वहीं जहाँ नोट्स बनाए वहीं पे ये सारा कुछ लिख लेना, वहीं पे शॉर्ट में लिख लेना, तो आपको नेक्स्ट मतलब नया लाइन नहीं शुरू करना पड़ेगा, वहीं पे लिख लीजिएगा। तो क्या है इसमें? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 वही है लिखा हुआ है। 25 लिखा हुआ है कि महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य। लिखा है महापाषाणिक लोग बसने के लिए एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों के ढलानों की शरण लेते थे, ये एकदम सही है। फिर ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे, नहीं ये गलत है। फिर है तीसरा कि इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, ये भी आपका गलत है। और चौथा है कि महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 4। पूछ रहा असत्य है, कौन सा असत्य? असत्य आपका एक ये निकला, एक ये निकला, 2 और 3 आपके असत्य हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। असत्य पूछा है ना, तो 2 और 3 हो जाएगी, ये दोनों सही कथन है एकदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे पूछा कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विक्रमांक देव चरित, इनके संध्याकर नहीं, संध्याकर नंदी नहीं है, इनका है विल्हड़। विल्हड़ जी की ये रचना है विक्रमांक देव चरित। विल्हड़ विक्रमांक ऐसे वी से आप याद कर लेना। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, मतलब अभी सही सुमेलित छोड़ते हैं, पहले ये देखते सही कौन सा है। फिर रामचरित सांध्याकर नंदी जी की ये रचना है रामचरित सांध्याकर नंदी, तो ये आप याद कर लीजिए। हर्षचरित की बाणभट्ट, ये एकदम सही है। पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो 3, केवल 3 बी नंबर में केवल ये वाला सही है, और ये इसकी है और ये इसकी है। तो चलिए आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा जो बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, एनी क्वेरी, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।